रात के 3 बजे जब हॉस्पिटल की इमरजेंसी लाइट्स फ्लिकर होती हैं, तो क्या तुम्हें पता है वहां कौन से मरीज एडमिट होते हैं? वो जो बेड नंबर 237 में है, उनका नाम किसी रजिस्टर में नहीं होता, और जो नर्स उन्हें देख लेती हैं वो अगली शिफ्ट में कभी नहीं आती। ये कहानी एक ऐसे हॉस्पिटल की है जो ऑफिशियली तो 1987 में बंद हो गया था, लेकिन आज भी हर महीने एक सिक्योरिटी गार्ड वहां ड्यूटी के लिए जाता है, और हर महीने वो कुछ अलग लेकर वापस आता है। कोई पागलपन, कोई डरावनी आदत, या फिर बिल्कुल चुप। मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। ये हॉस्पिटल शहर के आउटस्कर्ट्स पे था। सेंट हेलेना मेडिकल सेंटर 1960 के दशक में बना। उस टाइम पे बहुत बड़ा मॉडर्न हॉस्पिटल था, पर 80 के एंड तक यहां कुछ ऐसा हुआ कि लोकल गवर्नमेंट ने इसे रातों रात सील कर दिया। ऑफिशियल रीजन स्ट्रक्चरल डैमेज, असली रीजन वो कभी किसी ने पब्लिकली नहीं बताई। लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि लास्ट 6 महीनों में यहां से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 0 थी। 0 डिस्चार्ज, सिर्फ एडमिशंस, सिर्फ डेथ्स, और डेथ्स भी अनयूजुअल। मरीज जो माइनर फ्रैक्चर के लिए आए थे, उनका कार्डियक अरेस्ट से डेथ। लोग जो रूटीन चेकअप के लिए आए थे, वो कोमा में चले गए। और सबसे अजीब बात, हर डेथ 3 AM से 4 AM के बीच हुई थी, हर एक। पर अभी ट्विस्ट बताना बाकी है। 2019 में एक अर्बन एक्सप्लोरर ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो इस अबैंडन्ड हॉस्पिटल में जाएगा, कैमरास लेके, इक्विपमेंट लेके, यूट्यूब कंटेंट के लिए। उनमें से एक लड़का था आर्यन, 24 साल का, कॉन्फिडेंट। वो कहता था, भूत वूत कुछ नहीं होता भाई, सब साइकोलॉजिकल है। टीम अंदर गई। ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल खाली, धूल, टूटा हुआ फर्नीचर, पुरानी व्हीलचेयर्स, नॉर्मल अबैंडन्ड बिल्डिंग वाली फील। उन्होंने फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर किया, फिर सेकंड, सब ठीक। फिर उन्होंने थर्ड फ्लोर की तरफ जाना शुरू किया, और स्टेयरकेस पे आर्यन को एक स्मेल आई, तेज एंटीसेप्टिक, बिल्कुल फ्रेश, जैसे अभी अभी किसी ने फ्लोर साफ किया हो। लेकिन यह बिल्डिंग 32 साल से लॉक्ड थी। उसने टीम को बताया। सबने सोचा शायद कोई केमिकल रिएक्शन या रेन का पानी, लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। पर जब वो थर्ड फ्लोर पे पहुंचे, तो सामने नोटिस बोर्ड पे एक खाली चार्ट लगा था। ड्यूटी रोस्टर नर्सों का, और उस पे उस दिन की डेट थी, हैंड रिटन, फ्रेश इंक। नाइट शिफ्ट, वार्ड 12, सिस्टर एम। कोई सिस्टर एम नहीं थी उनके साथ, कोई लिविंग सोल नहीं थी बिल्डिंग में, लेकिन इंक सूखी नहीं थी। अब टीम में डर घुसने लगा। एक लड़की, स्नेहा, वो वापस जाना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने कन्विंस किया, बस 10 मिनट और, एक वार्ड देखते हैं फिर निकलते हैं। वो वार्ड 12 की तरफ गए। डोर खुला था। अंदर 8 बेड्स, सब पे वाइट शीट्स, और एक बेड पे, पिलो पे सिर का निशान था, जैसे अभी कोई उठा हो। फ्रेश इंडेंटेशन। स्नेहा ने कैमरा वहां फोकस किया, और व्यू फाइंडर में उसने कुछ देखा जो नेकेड आई से दिख नहीं रहा था। बेड के पास एक शैडो खड़ी हुई, स्टिल। उसने स्क्रीम मारी, कैमरा गिर गया। जब आर्यन ने उठाया कैमरा, तो प्लेबैक में वो शैडो बिल्कुल क्लियर थी, ह्यूमनॉइड। लेकिन उसकी चेस्ट पे एक टैग था, पेशेंट टैग, और उस पे लिखा था, बेड 237, नो डिस्चार्ज, स्टेटस ऑब्जर्विंग। टीम भागनी शुरू हुई, लेकिन जब वो स्टेयरकेस पे आए, तो लाइट्स ऑन हो गई। हॉस्पिटल की लाइट्स, डिम, फ्लिकरिंग, लेकिन ऑन। और स्पीकर से एक अनाउंसमेंट, डॉक्टर शर्मा
वार्ड 12 में रिक्वायर्ड है, इमरजेंसी। डॉक्टर शर्मा कौन था? 1986 में यहां एक डॉक्टर था उस नाम से। वो हॉस्पिटल बंद होने से एक हफ्ते पहले अपने कैबिन में डेड मिला था। सुसाइड नोट में उसने लिखा था, आई कांट ट्रीट देम एनीमोर, दे डोंट लीव इवन आफ्टर डेथ। टीम ग्राउंड फ्लोर तक भागी, एग्जिट डोर के पास पहुंची, लेकिन डोर लॉक था। अंदर से आर्यन ने धक्का मारा, कुछ नहीं हुआ। तभी उन्हें फुटस्टेप्स सुनाई दी, ऊपर से, स्लो, डिलिबरेट, नीचे आ रही थी, और साथ में वो एंटीसेप्टिक स्मेल तेज होती जा रही थी। स्नेहा ने एक विंडो देखी, ब्रोकन। वो वहीं से बाहर कूदने वाले थे, पर आर्यन रुक गया। उसने कहा, वेट, मेरे बैग में कैमरा फुटेज है, एविडेंस है यार। फुटस्टेप्स नजदीक आ रही थी। आर्यन वापस जाने लगा इक्विपमेंट लेने। तभी लॉबी में एक व्हीलचेयर खुद से मूव हुई, स्लो, आर्यन की तरफ, और उसके पास कोई नहीं था। व्हीलचेयर रुकी आर्यन के सामने, और उस पे वही पेशेंट टैग, बेड 237। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। स्टेयरकेस पे कोई खड़ा था, हॉस्पिटल गाउन में, फेस ब्लर्ड, जैसे कैमरा फोकस न कर पा रहा हो। लेकिन उसकी रिस्ट पे हॉस्पिटल बैंड थी, और उस पे भी बेड 237 लिखा था। आर्यन की आवाज नहीं निकल रही थी, वो स्टैचू बन गया था। स्नेहा ने उसे खींचा, बाहर फेंका। वो सब भागे। अगले दिन पुलिस आई, बिल्डिंग चेक की, कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई फ्रेश इंक, कोई फुटप्रिंट्स, कुछ नहीं। लेकिन जब उन्होंने आर्यन से बात की तो वो सिर्फ एक ही लाइन रिपीट कर रहा था, मैं वापस जाऊंगा, मेरा एडमिशन इनकम्प्लीट है। डॉक्टर्स ने कहा अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन है, मेडिकेशन दी, पर 3 दिन बाद आर्यन गायब हो गया। उसकी कार हॉस्पिटल के बाहर खड़ी मिली, कीज अंदर, डोर ओपन। आर्यन आज तक नहीं मिला। लेकिन लोकल सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि रात को 3 बजे 3rd फ्लोर की एक खिड़की में लाइट दिखाई देती है, और अगर तुम पास से सुनो तो एक आदमी की आवाज आती है। वो कह रहा होता है, बेड 237, एडमिशन कंप्लीट। आज भी वो हॉस्पिटल वहां खड़ा है। गवर्नमेंट ने डिमोलिशन की प्लानिंग की थी, पर हर बार जब वर्कर्स अंदर जाते हैं उन्हें तेज बुखार आ जाता है, एक ही रात में, और सबके सपने में वो सेम सीन आता है। एक हॉस्पिटल बेड, उनके ऊपर वाइट लाइट, और कोई उन्हें देख रहा होता है। फेस नहीं दिखता, सिर्फ एक सिलुएट। और वो कहता है, तुम्हारा बेड रेडी है, वार्ड 12, शिफ्ट शुरू होने वाली है। लोग कहते हैं कि सेंट हेलेना मेडिकल सेंटर में पेशेंट्स डिस्चार्ज नहीं होते, वो सिर्फ शिफ्ट होते हैं, जिंदा से किसी और स्टेट में। तुम्हें पता है सबसे डरावनी बात क्या है? मेडिकल रिकॉर्ड्स में बेड 237 कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो फिर वो टैग कहां से आया? और अगर वो बेड था ही नहीं तो आर्यन अभी कहां है? तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट में बताओ, क्या तुम कभी किसी अबैंडन्ड हॉस्पिटल के पास गए हो?
और अगर तुम्हारे पास कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस है तो जरूर शेयर करो। बस एक बात याद रखना, अगली बार किसी पुरानी बिल्डिंग से एंटीसेप्टिक की स्मेल आए तो रुकना मत। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक बेड 237 से दूर रहना।